आंकड़े ये हैं आम किसान का तो पता नहीं भाई क्या हो रहा है सिसौली में, लेकिन जो परिवार है ये टिकैत एक व्यक्ति है एंटाइटल है टिकैत लिखने के लिए, एक व्यक्ति को अधिकार है और वो होता है खापका चौधरी। अब ये सारे टिकैत हो गए। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर जो लड़की शादी होकर दूसरे घर में चली जाती है गोत्र उसका लगता है, आगे उसके पति का गोत्र लगता है। लेकिन एक लड़की ऑस्ट्रेलिया में है, उसका मैंने वीडियो देखा था, वो भी नाम के आगे टिकैत लिखी हुई है। सब पहचान बनाने में है, केवल नरेश टिकैत जी को अधिकार है, वो नाम के आगे टिकैत लिखते हैं। जो खापका चौधरी है केवल वो टिकैत है, बाकी सब टिकैत नहीं होते। सारी सिसौली टिकैत लिखने लगेगी क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के अंशी हैं। आंकड़े की बात यह है कि लिखा पढ़ी में है 15-16 में 2200 कुंटल की सप्लाई इस परिवार की थी गन्ने की, 2200 कुंटल। और 2020-21 में जो सीजन अब चल रहा है इसमें इनके जो सर्वे हैं, इनके जो आया है वो कागज जो आया है, जो कैलेंडर आया है, कैलेंडर में जमीन वगैरह सब कुछ लिखी हुई होती है, तो उस जमीन के उसके हिसाब से करीब 13-13.5 कुंटल गन्ने की सप्लाई प्रस्तावित है इस साल के लिए। 2200 और 13.5, मतलब करीब 6 गुने से ज़्यादा इनकी पैदावार बढ़ी है। और 6 गुने से ज़्यादा पैदावार बढ़ने का, आम किसान की पैदावार तो नहीं बढ़ी इतनी, आम किसान की पैदावार नहीं बढ़ी। एक मिसाल में दे रहा हूं, 4.5 हेक्टेयर जमीन, 3.5 हेक्टेयर जमीन सुरेंद्र सिंह जो इनके छोटे भाई हैं, सबसे छोटे, उनके नाम दर्ज है 3.5 हेक्टेयर, करीब 52 बीघे। और उनके नाम से एक साल में, मतलब आप ये समझो कि सन 2017-18 में 4800 कुंटल गन्ने की सप्लाई का रिकॉर्ड है। 53 बीघे में 4800 कुंटल गन्ना किसी का हो नहीं सकता। कहां से आया, कैसे आया? और 4800, पहली बात तो यह कि 3.5 हेक्टेयर जमीन अकेले सुरेंद्र के नाम, इतनी जमीन की होल्डिंग इनकी 87-88 में चौधरी साहब के नाम थी। अब सबके नाम है, 15-20 हेक्टेयर जमीन इनके नाम आ गई। ये जमीन कहाँ से आई? ये 3.5 हेक्टेयर में ये 4800 कुंटल गन्ना, कोई हिसाब नहीं है, उपज बढ़ोतरी का हिसाब, इसका हिसाब, उसका हिसाब। 90 कुंटल बीघे का औसत नहीं आ सकता, 90 कुंटल की 2-4 बीघे की क्यारी निकल सके, औसत नहीं आ सकता 53 बीघे में। आंकड़े ये हैं 2200 कुंटल से 13.5 कुंटल, और 3.5 हेक्टेयर में 4800 कुंटल गन्ने की पैदावार। ये यकीन नहीं किया जा सकता, ये हलक तड़ा नहीं उतरता है। कुछ ना कुछ हैंकी पैंकी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। संपत्ति जरूर बढ़ी है, आम किसान की संपत्ति नहीं बढ़ी, इस परिवार की संपत्ति बढ़ी है। इस परिवार को नैतिक अधिकार नहीं है। धंधा करो सब, अपना काम ठीक करने का अधिकार सबको है, अपने बिजनेस चलाने का अधिकार सबको है। हिंदुस्तान में सब आज़ाद है। लेकिन फिर ये बताओ कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कैसे है, हमारा खेती से क्या आमदनी है। ये कह रहे हैं कि साहब मर गया किसान। भाई मर गया किसान, मर गया होगा, लेकिन आप तो नहीं मरे। आपका 15-16 में 6 लाख का गन्ना था, आपका जो है 20-21 के लिए प्रस्तावित जो है करीब 40-42 लाख का गन्ना है आपका। तो आप कहाँ मरे? आप किसकी बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? और जब आप नहीं मरे तो आप किसान की बात कैसे कर सको? इन्हें कोई अधिकार नेता बनने का या किसान के बिहाफ पर बोलने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, आपने जो आंकड़े इकट्ठे किए कहाँ से किए? कल को कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि तो ऐसे बोल रहे हैं। सवाल ये है, गूगल पे नाम लो, गन्ना ऐप खोलो, गन्ने ऐप पे सारा कुछ मौजूद है। और कहीं ना मिले तो मेरे पास आ जाओ, मैं उन्हें व्हाट्सअप कर दूंगा। मेरे अभी 3 मेंबरों के अभी रह रहे हैं 13.5 कुंटल गन्ने की सप्लाई का जो प्रस्ताव है, उसमें कम से कम इस परिवार के 3 मेंबरों का कागज मुझे अभी नहीं मिल पाए। वे 3 मेंबरों का कागज मिल जाएंगे तो ये 13.5 का बढ़ के 16,000 तक जा सकता है। जैसा आपने देखा होगा अभी जी न्यूज पे एक सर्वे हुआ था, उन्होंने बताया कि ये 110 बीघे जमीन इनके पास है। क्या 110 बीघे जमीन से इतनी आमदनी बढ़ी है? 110 बीघे जमीन कच्ची बताई, वो जमीन पक्की होगी। 1 बीघे में 3 बीघे हो, 110 बीघे में 330 बीघे बैठे हैं। जितने इनके गन्ने की सप्लाई है ये 110 बीघे में नहीं हो सकती। 110 बीघे में 13.5 कुंटल गन्ने की सप्लाई कहां से हो गई? जमीन ज्यादा है, वो कच्चे में बता रहे बीघे में, पक्के में आंकड़े है ये। 1 पक्के बीघे में 3 बीघे हुए, 110 बीघे पुख्ता है, कच्चे 330 बीघे बैठे हैं। तो जिस तरीके से राकेश टिकैत जी बार बार कह रहे हैं कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये किसान आंदोलन है, किसान मारा जाएगा, क्या अब भी वाकई आपको लग रहा है कि ये किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है? किसान की लड़ाई तो लड़ नहीं रहा भाई, जो पता नहीं किसकी लड़ाई लड़ रहा, लेकिन ये लड़ाई किसान की नहीं है। किसान की लड़ाई है ही नहीं, है हो ही नहीं सकता।
किसान की लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं ये? किसान की लड़ाई लड़ते, किसान की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई, तो किसान की लड़ाई कहाँ है? इनकी आमदनी बढ़ रही, ये वो फार्मूला और किसानों क्यों नहीं दे रहे? ये अपनी अपनी आमदनी बढ़ा रहे, बाकी किसान क्यों नहीं बढ़ा रहे? सिसौली में अगर 100 आदमियों की आमदनी बढ़ती किसानों की तो मानता कि सिसौली की जमीन को वरदान हो गया। अकेले इनकी बढ़ रही है। आप सिसौली में सर्वे करो ना, किस किस का बढ़ा। 1200 कुंटल की सप्लाई से 4800 कुंटल 3 साल में कैसे हो गया, ये तो बतावे कोई। 2200 कुंटल से 13,500 की सप्लाई कहाँ जाली? ये किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो आंदोलन खत्म कैसे होगा? जैसे कह रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी बयान आया था कि सरकार की नाक फोड़ देंगे अगर आंदोलन वापस नहीं हुआ। ये बदतमीजी है, वाहियातपना है। सरकार की नाक कोई नहीं फोड़ सकता। और सरकार की नाक क्यों फोड़े? 2200 कुंटल गन्ने से जो 13,500 की सप्लाई ले गया, वो सरकार की नाक क्यों फोड़ेगा? क्या बस का उसके? ये राकेश जी क्यों नहीं बता रहे कि गाजीपुर बॉर्डर से रात को आंदोलन के बीच में डीएम मुजफ्फरनगर से मिलने क्यों आए थे रात को? वे किसकी पोर्कलिन मशीन थी जो तितावी थाने में थी? वे किसके डंपर थे जो तितावी थाने में थे? वो किसका लड़का था जो तितावी थाने में था, जिसे छुड़ाने के लिए राकेश जी गाजीपुर से भागे हुए आए थे और 1 घंटा डीएम के साथ रहे रात को और उसके बाद वापस चले गए? ये बतावे ना, ये किसानों की लड़ाई कहाँ लड़ रहे हैं? ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मट्टी गेरने के ठेके और मिल जा, सड़क बनाने के ठेके और मिल जा, बिना कुछ करे पेमेंट कहीं से मिल जा, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान की लड़ाई ये तो नहीं लड़ रहे। अच्छा, जो अध्यक्ष है नरेश टिकैत जी, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं नरेश टिकैत जी की जो है अनसुना किया जा रहा है। नरेश टिकैत जी आंदोलन खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी नहीं मानते उनकी बात को। राकेश बागी हो रहा है, सारी सत्ता का केंद्र राकेश है। और भविष्य में मैं फिर भी कहता हूं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन भविष्य में जो राजाओं के होया करे था गद्दी की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी इस घर में। तो क्या लग रहा है, क्या राकेश टिकैत जी नेता बनना चाह रहे हैं? संजीव बालन के सामने चुनाव लड़ेंगे? अरे चुनाव लड़ लो, चुनाव तो पहले भी लड़ा है। चुनाव तो 2007 में लड़े, चुनाव 2014 में लड़े, एक और चुनाव लड़ लो। संजीव है, राकेश संजीव नहीं बन सकता। लेकिन वो भी उसी खाप से आते हैं, उनका विरोध हो रहा है लगातार। आपने देखा गांव में जा रहे हैं संजीव बालन, लगातार 2 गांव में उनका विरोध देखने को मिला। किसने विरोध किया? जो एमएलए का कैंडिडेट हार गया था भैंसवाड़ में, डॉक्टर पवार वहीं के, उनके भतीजे थे, जनता ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था, सुरेश राणा के सामने चुनाव हारे। इनका क्या है भाई? ये डले मार रहे हैं। ये जड़ा फूका जो है वो डले मारा करे, वहां नारे लगा रहे। 10 आदमी मिले, भैंसवाड़ में 7,000 वोट हैं, आदमी 10 आए विरोध करने। अगर गांव का विरोध होता तो वहां 5,000 आदमी होते, वो नहीं आए। रही भैंसवाड़ की बात, भैंसवाड़ में तेहरी में गए थे। किसी के घर कारज इस तरह का हो, हमारी संस्कृति और हमारी कल्चर नहीं है कि इस तरह की बात की जाए। उस दिन आगंतुक होते हैं, मेहमान होते हैं, आने वाले हैं, आने वालों को कोई ऐसे नहीं करता। मेहमानों को, किसी के मेहमान से किसी की दुश्मनी नहीं। किसी के दुख में शामिल होने कोई गया और उसके बाद 4 आदमी जो है बदतमीजी कर पौवा पीकर बाहर गाली देने लगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सारे लोक दल के नेता, प्री प्लान्ड था, पूर्व मंत्री वहां मौजूद थे, उनके जिलाध्यक्ष वहीं आसपास थे। ये तो प्लान्ड वे में करा। फिर क्या हुआ? अगले दिन संजीव जब भट्टे पे पंचायत करना है, जब क्यों नहीं आया कोई विरोध करना है? अच्छा, पंचायत चुनाव भी आ रहा है, घोषणा हो चुकी है, उसके बाद फिर यूपी चुनाव है। तो क्या, जैसे कि ये बिल आया, आपको क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं बीजेपी ने गलती कर दिया और इस बिल का नुकसान पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा? चौधरी चरण सिंह ने सन 68 में लदान खोला था। ये पॉलिसी चौधरी चरण सिंह की सन 68 वाली पॉलिसी का एक्सटेंशन है। 53 साल बाद कोई आदमी हिम्मत कर पाया, अब तक नहीं कर पाए। चौधरी अजीत सिंह और उनके पोता जयंत को तो पता भी नहीं होगा 68 में क्या कर गया था तेरा दादा। उन्होंने लदान खोला था, उन्होंने किसान के प्रोडक्ट पे से पाबंदी हटाई थी। उसका नतीजा हुआ था 100 रुपए गुड़ बिक गया था। किसान की हालत में इतना पैसा गांव में आ गया था। चौधरी चरण सिंह आज तक पूजे जा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो जो गन्ने का दाम बढ़ा था, किसान के पैसा आया था, गांव पक्के हो गए थे। 68 में जो गांव 20% पक्के थे, वे 68 के बाद 80% पक्के हो गए थे, क्योंकि गांव में पैसा आ गया था। उसके बाद पूरी साजिश के तहत राजनीतिक दलों ने ये नौबत नहीं आने दी कि चौधरी चरण सिंह दोबारा नौबत ला सके, दोबारा किसान पैसा पैदा कर सके। उन्हीं की जमात में उनके लड़के अजीत सिंह और उनका पोता जयंत, वे भी उसी जमात में शामिल हो गए, जिन्होंने अपने बड़े को नहीं पढ़ा, जिन्होंने अपने बड़े का पता नहीं करा। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह तो 50-52 साल तो अमेरिका में रह के आए, 57 साल के थे जब ये आए यहाँ से पढ़ फुड़ के गए। उसके बाद
जैन तो पैदा अमेरिका में होया, इन्हें क्या पता चौधरी चरण सिंह क्या नीति थी, किसान का दर्द क्या हुआ, इन्हें क्या पता, ये जाने क्या इस बात को। कदी नक्का मुंदा इन्होंने, कदी बरोटे भरे उसके न्यार के, कदी जो है लाड़ की गाड़ी भरी है इन्होंने, कदी गन्ने की गाड़ी भरी, कैसे गाड़ी भर कर कैसे लिकट जा और फिर दोबारा भरने पड़े, इन्हें क्या पता दर्द क्या हुआ। ये तो नेता हैं, इन्हें ना कानून नहीं पढ़ा। चौधरी चरण सिंह के सन 68 में जो था लदान उस टाइम लदान बतावे थे, ये मंडी मुंडी का तो ऐसा ही था मामला, बाहर रेस्ट्रिक्शन लग जाती। चौधरी चरण सिंह का 68 में जो रेस्ट्रिक्शन हटाई थी, ये बिल उसी का एक्सटेंशन है बस। अच्छा, जैसे कि आप इस समय खेत में मौजूद है, आपने देखा होगा राकेश टिकैत लगातार 3 महीने से बॉर्डर पर है और कह रहे हैं कि मैं किसान हूँ, लगातार पंचायतें कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसे पंचायतें कर रहे हैं, आप भी को भी नेता बनना है? ओ भाई, पंचायत करके अगर 4 दिन को खेती से अलग हो जाओ तो भाई 5वें दिन खेत में कुछ नहीं मिलता। आप यो देख लो, आप मेरे घर गए थे, सरसों निकली हुई खड़ी थी, जो मशीन से निकली वो रह रही थी, कुछ रह रही वो भी निकल जाएगी, सरसों निकल रही है। ये चने का खेत देखा आपने अभी, गन्नार चने, इसकी भी देखभाल है, इस पर दवाई होनी क्योंकि नहीं तो सुंडी आ जाएगी। ये सरसों का खेत मेरा 15 दिन में पकने वाला हो रहेगा, ये पकेगा, ये कटेगा, ये खेत जूते पड़े, गन्ना बोने की तैयारी है। भाई मैं अगर बाहर जाके राकेश तो बता हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होनी चाहिए, हमारी जमीन छीन लेंगे। तुमने 45 बीघे से 350 बीघे जमीन कर ली, जमीन तो तुमने छीनी है। अरे ये अंबानी यार बतावे कि ये जमीन छीन लेंगे, ये तो जब छीनेंगे कभी जब छीनेंगे, हमारे पोतों पत्तों के जमाने लो नौबत आवेगी अगर आई तो वो, ये तो आज ही छीन चुके हैं। ये जो जमीन इनकी बढ़ी औरों की छीन गई तो है, ये कैसे बोल ले भाई, ये नहीं बोलना बस का इनके। तो क्या लग रहा है, क्या जो मोदी जी की नीयत है वो किसानों को लेकर साफ दिखाई दे रही है? उसके आगे नहीं पीछे नहीं, उसे किसी का मकान नहीं बनाना, किसी के लिए प्रॉपर्टी नहीं बनानी, वो देश के लिए क्यों नहीं करेगा जब उसके आगे पीछे नहीं? उसे क्या अपना कुनबा पालना, उसके कौन है? एक बुढ़िया माँ कल को आंख बीच की बात खत्म, उसे कौन है? ये तो उनकी आफत है जौन सो कुनबा पालना। अजीत सिंह का परिवार, मुलायम सिंह का परिवार, राहुल का परिवार, इन्हें चाहिए परिवार वालों को, ये है लूटने वाले। मोदी के आगे पीछे कोई है नहीं, वो क्यों लूटेगा? अच्छा, आपके हिसाब से किसानों की हालत को कैसे सुधारा जा सकता है? किसानों की हालत को सुधारने के लिए किसान को थोड़ी सी तो अपनी आदत ठीक करनी पड़ेगी, किसान को खुद ही बदलना पड़ेगा, थोड़े फालतू खर्चे कम करने पड़ेंगे, थोड़ा शादी ब्याह के खर्चे कम करने पड़ेंगे, बालकों की पढ़ाई पे जोर लगाना पड़ेगा और खेती पे बोझ कम करना पड़ेगा। जिसके 2 लड़के हैं उनमें से एक लड़का जरूर बाहर जाना चाहिए, बाहर काम करे जरूर। जिसकी खेती पे बोझ कम है, जिसके बालक बाहर हैं, उनकी हालत में तब्दीली है। अन्य तो फिर ठेकेदार बनाते फिरो ना, ठेकेदार बनाते फिरो या कट्टे लेके बजाओगे वहां, या वे अवैध कारोबार शराब का कुछ लोग करवा रहे हैं, ट्यूबवेलों पे ट्रक उतरे हैं दारुओं के, अगर बाहर नहीं जाएंगे फिर वे नंबर 2 काम करेंगे। किसान की हालत किसान खुद बदलेगा, अपने आप को बदलना चाहिए, नई जानकारी करे, नई वो लावे, लागत कम करने के तरीके सीखे और इसके बाद फिर अपने फालतू खर्चे कम करे, और उसमें भी शादी ब्याह का खास तौर से। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या बिल में वाकई संशोधन की जरूरत है? जैसे सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन जो किसान नेता है उनको बता नहीं पा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि वापस ही होना चाहिए। भाई आप मेरे लिए खाना लाओ या मैं आपके लिए मंगाऊं, सब्जी है, अचार है, रोटी है, खीर है, आप खाना देख के कैसे बता दोगे कि मैं इसे नहीं खाता? खीर फीकी है भाई, फीकी है और डाल देंगे शक्कर या बूरा डाल देंगे, सब्जी में नमक कम है थोड़ा और मिला देंगे। संशोधन की गुंजाइश हमेशा है। जीएसटी अभी 3 साल पहले लागू हुआ, 4 साल पहले, और जीएसटी में कितने संशोधन हो लिए। संशोधन के लिए हमेशा खुला है, सरकार भी खुली है, सरकार हमारी है, हम सरकार हैं, हम सरकार के अंग हैं, सरकार हमारा अंग है, हम सरकार के हिस्से हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सरकार ऐसी बेफिक्र हो जाए कि उसकी जनता परेशान हो और सरकार वो काम ना सुने। सरकार के बहुत जरिए हैं जिनके जरिए उसके पास खबर पहुंचती है, ये कानून में ये कमी, इसमें ये समस्या, इससे ये समस्या, वो सरकार अपने आप संशोधन करती है। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भाजपा से भी गलती हुई है? क्योंकि जो बहुत सारे किसान हैं उनको तो पता ही नहीं कि बिल है क्या। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भाजपा के पास इतने कार्यकर्ता है, जो बिल है पहले वो किसानों को अच्छी तरीके से समझाना चाहिए था? बहुत कम लोगों को पता, बहुत कम लोगों को पता कत्ल करने पर मौत की सजा हो, इसका मतलब कोई कत्ल कर दे। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कानून नहीं सुना, मुझे नहीं पढ़ाया किसी ने,
भाई कानून है, कानून सरकार बना रही है। हमारी चुनी हुई संसद ने कानून पास किया है, बहस करके पास किया है। संसद में सारे लोग हमारे दुश्मन थोड़े ही हैं। हमारे से क्या दुश्मनी है उनकी? वे जो लोग बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, जिन्हें जनता ने वोट देके संसद में भेजा है, वे लोग हमारी समस्याओं पे विचार कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें कुछ कम पता हो खेती का, लेकिन कुछ तो हैं जिन्हें पता है। और फिर संशोधन तो हमेशा खुला है। सरकार ने 1.5 साल के लिए रोक दिया। क्या समस्या आ रही? कहाँ किसान मर गया? जून में राकेश समर्थन कर रहे थे और नवंबर में विरोध कर रहे। 4 महीने में कितने किसानों को फांसी हो गई थी, कितने किसानों की जमीन छीन गई थी, कितने किसान दिवालिया हो गए थे, कितने किसानों की जमीन बिक गई थी, कितने? क्या हुआ 4 महीने में, 5 महीने में क्या हुआ? कोई तो बताओ कि जून में लागू हुआ, नवंबर में आंदोलन शुरू हुआ, इन 4-5 महीने में क्या हो गया भाई? कौन सी प्रलय आ गई? जब इन महीनों में प्रलय नहीं आई तो आगे कैसे आएगी? लेकिन फिर भी सरकार ने जिद नहीं करी, बहुत अच्छी बात है। किसान है, हालांकि उनमें असल किसान कितने हैं तो भगवान मालिक है, पर फिर भी किसान के नाम पे जो रुपये गए, सरकार ने कहा ठीक, आप अन्नदाता हो, हाथ जोड़े इनके आगे, 1.5 साल के लिए हम बंद कर रहे हैं, बात कीजिए। बात करने को तैयार नहीं। फिर तो आखिरी सवाल, आंदोलन खत्म करने का क्या रास्ता बचा सरकार के पास? आखिरी रास्ता जो है आंदोलन खत्म करने का, समझा के कोई सोया होया हो उसे आप जगा लोगे, लेकिन जो जागा होया उसे आप इन्हें आंदोलन चलाने में फायदा है। ये डेली वेजेस पे इन्हें वहाँ वो मिल रहा, पेमेंट मिल रहा, जितने दिन बैठोगे। आधा हो गया ना पेमेंट भी। अब वो पता नहीं आधा, लेकिन है तो सही। अरे वहाँ कई हजार मिले हैं, तो घर आके क्या क्या कर लेंगे? ये घर तो काम चल ही रहा। राकेश की गन्ने की सप्लाई भी हो रही, सब कुछ हो रहा। नू क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खराब है? तू क्या करवा रहा भाई? राकेश बताना, तू 3 महीने से तू घर नहीं आया, अपने तेरे ग्राम पे गन्ना भी जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तेरे भैया ही नहीं कर रहे तेरे नाम पे कॉन्ट्रैक्ट। तेरा क्या सफर करा तू? वहां 3 महीने छोड़, 3 महीने में किसान का नाश हो जाएगा। वे जो वहां बैठे वे किसान नहीं, किसान की फुर्सत नहीं है। किसान की आज की तारीख में फुर्सत नहीं है, 2 घंटे की ब्याह में जाने की फुर्सत नहीं है। वो जो वहां बैठे हैं किसान नहीं हो सकते, क्योंकि किसान 3 महीने पढ़ नहीं सकता। भाई सारी फसल खड़ी है, फुर्सत नहीं है। कब तक? जब तक 15 जुलाई बारिश आने लगे तब किसान को होश आवेगा। आज की तारीख में आपको बता तो रहा, ये सरसों कटनी है, ये खेत बोए जाने, ये गन्ने का खेत खाली होने, वो चने आवेंगे आगे, उन्हें भी देखना, उन पर दवाई भी होनी। उधर दूसरी तरफ जो है वहाँ सरसों कटी है, उसमें मिर्च लगनी है। मैं 3 महीने जाके मैं क्या करूँगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलने का। फिर झूठ बात है, ये जो बता रहे हैं झूठ है। और इसके लिए बुरा मत मानना। काफ़ी हद तक वो मीडिया जिसे नहीं जानते किसान क्या हो, किसान का क्या हो और न क्या हो, वो मीडिया भी जिम्मेदारी लेके अगवानी बन के गरीब की बात करके, वे उनके भी मकसद कुछ और हैं। और सरकार, ये असली लड़ाई तो इन बेरोजगारों की, ये जो राजनीतिक बेरोजगार हैं, इन बेरोजगारों की लड़ाई है कि हमें ये शरणार्थी हैं। जैसे यहाँ दंगे के शरणार्थी हो गए तो रोते फिरे थे, और जिन्हें कौन कौन मदद करने आया था, ये राजनीतिक शरणार्थी हैं, बेरोजगार हो गए, ठाली बैठे, इन पे दौरे पड़े। संसद में हम बैठे थे, नू होता। ये संसद याद आ रही इनके। अगला इलेक्शन हो जाएगा, हो सके संसद में घुस जावे, पर जनता बहुत होशियार है। तो आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा? आपने देखा होगा लगातार जयंत चौधरी पंचायत कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा यूपी में सक्रिय हो गई है, और जो अरविंद केजरीवाल है वो भी मेरठ आकर पंचायत कर रहे हैं कि किसानों का भला हम ही कर सकते हैं। ये भाई, ये किसानों का भला कर नहीं सकते। किसान का दर्द वो जान सके जो खेती करे। जो खेती नहीं करता वो दर्द नहीं जान सकता। ये तो हवाई हैं, ये डायलॉग बोलने वाले हैं, इन्हें क्या पता अरविंद केजरीवाल का क्या मतलब। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली में रहो, दिल्ली में किसान का क्या तने कर लिया है? दिल्ली में क्या कर दिया जो हाँ मेरठ लो आ गया? हमें जरूरत ऐसो की है नहीं। ये वो था नहीं रावण का मामा मारीच सोने का हिरण बन के आ गया था, और वो सीता जैसी तपस्विनी जो है वो भी सोचने लगी थी। ये तो आम आदमी है, हमें तो वो सोने का हिरण वैसी और तरह का दिखने लगेगा। ये तो भेष बदल के आए हैं। इनका सबका मकसद किसान रूपी सीता जो है, सीता रूपी किसान जो है, इसका अपहरण करना इनका मकसद है। इनके वोट का अपहरण करना इनका मकसद है। इनका मकसद किसी का भला करना नहीं है।